वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आपका द हिंदू के इस एडिटोरियल सेशन के अंदर स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी है, टीकाकरण की शुरुआत कर दी है, लेकिन लोगों का रुझान बहुत कम है। लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इसी से संबंधित आज का हमारा ये आर्टिकल है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है वैक्सीनेशन से मुताल्लिक आज का हमारा ये आर्टिकल। देखिए इसके अंदर लिखा हुआ द मैनेजिंग द रोल आउट। मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना, इंतज़ाम करना, संभालना। रोल आउट का मतलब होता है किसी नई स्कीम को लॉन्च करना। अब यहाँ पर आप द देख रहे होंगे, यानी कि एक ऐसी स्कीम जिसकी बात हो चुकी है, जिसको लॉन्च किया जा चुका है, उस स्कीम को मैनेज करना। यहाँ मुराद कोविड-19 की वैक्सीन को जो भारत ने लॉन्च किया उसी को मैनेज करने की बात की जा रही है। आगे लिखा है द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्टिगेट। गवर्नमेंट को ज़रूर तहकीक करनी चाहिए एंड पब्लिसाइज, मशहूर करना चाहिए द रीज़न फॉर वैक्सीन हेजिटेंसी। आखिर वैक्सीन को यानी टीका को लेकर लोगों के अंदर हिचकिचाहट क्यों हो, उसके कारण को ज़रूर तलाश करना चाहिए और उसको पब्लिसाइज करना चाहिए, यही कह रहे हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है ए नियरली फोर्टनाइट आफ्टर इट वॉन अप्रूवल। नियरली का मतलब लगभग, फोर्टनाइट का मतलब होता है ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्ते का जो टाइम होता है, पीरियड होता है, उसे कहते हैं फोर्टनाइट। यानी लगभग 2 हफ्ते के बाद, 14 दिनों के बाद क्या हुआ, इट वॉन अप्रूवल, इसको इजाज़त मिल गई है। किसको? भारत बायोटेक को। फॉर कोवैक्सीन, किसके लिए? कोवैक्सीन के लिए। यही है टीके का नाम, एक कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है। अंडर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़, यानी एक ऐसी हालत के लिए जिसके अंदर उसको इस्तेमाल करना है आपातकालीन सूरत के अंदर, वो भी लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड मूड के अंदर यूज़ करना है, लेकिन उसकी इजाज़त मिल गई है। किसको? भारत बायोटेक को। अब इन्होंने क्या किया, हैज़ फॉर्मली इन्फॉर्म्ड, इन्होंने औपचारिक तौर से क्या कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया है। वाया इट्स वेबसाइट, अपने वेबसाइट के ज़रिए क्या ऐलान किया है, दैट द वैक्सीन इज़ इनएडवाइजेबल। वैक्सीन जो है उन लोगों के लिए मशवरा नहीं है के लिए, इन दोज, उन लोगों के लिए, विद द हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, फीवर आता रहता है, एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसको खून आने की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को एडवाइज़ नहीं किया गया है, उन लोगों के लिए एडवाइजेबल नहीं है। इसलिए इनएडवाइजेबल, एडवाइजेबल का मतलब होता है मशवरे के लिए, और इनएडवाइजेबल का मतलब जिनको मशवरा नहीं दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। डोज ऑन मेडिकेशन, और वो लोग जो दवा पर हैं, और ब्लड थिनर, ब्लड थिनर का मतलब होता है एक दवा का नाम है, एक ऐसी दवा जो खून को जमने से रोकती है। अगर वो लोग जो ऐसी ब्लड का इस्तेमाल करते हैं जो दवा को, जो खून को जमने से रोकती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी जो है ये टीका नहीं है। आगे देखते हैं। एंड हुज इम्यूनिटी हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है समझौता कर लेना, यहाँ पर मतलब मुराद है जवाब दे देना। तो जिनका जो इम्यून सिस्टम है, जिनका जो इम्यूनिटी है, वो क्या कर दिया, जवाब दे चुका है, उनको भी जो है इस टीके से दूर रहना चाहिए। हैव ऑल्सो बीन टोल्ड, मतलब उनको भी कहा गया है नॉट टू टेक वैक्सीन, कि वो वैक्सीन को न लें। आगे देखते हैं। दिस इज़ अलॉन्ग विद रिकमेंडेशन, एक सिफारिश के साथ इस बात को कहा गया है दैट वैक्सीन इज़ नॉट टू बी गिवन, कि वैक्सीन को नहीं दिया जाना है टू द प्रेग्नेंट लेडी को, और लैक्टेटिंग का मतलब होता है वो लेडी जो नवजात शिशु को दूध पिलाते हैं, ऐसी औरतों को भी ये वैक्सीन नहीं देना है। तो ये सिफारिश आई है कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या दूध पिलाने वाली औरत हैं, उनको जो है ये वैक्सीन नहीं लेना है। आगे देखते हैं। ए सिमिलर सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, एक इसी तरह का रिस्ट्रिक्शन आया है, हैज़ बीन गिवन, दिया गया है। प्रोस्पेक्टिस, देखिए प्रोस्पेक्टिक रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है, देखिए संभावित प्राप्तकर्ता जो है, यानी वो लोग जो इसको हासिल करेंगे कोविशील्ड के मुतालिक। देखिए दो जो है ना, 2 वैक्सीन है, एक कोवैक्सीन है जिसका नाम, इसका ना दूसरे का नाम है कोविशील्ड। तो कहने का मतलब जो कोवैक्सीन के मुतालिक रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसी तरह के सिमिलर सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो है दी गई हैं, किसके बारे में, वो लोग जो इस्तेमाल करेंगे कोविशील्ड को। तो कोविशील्ड के जो फ़ायदा हासिल करने वाले हैं, प्राप्त करते हैं, उनको भी जो है इसी तरह की जो है सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस दी गई। तो इसका मतलब जो कंडीशंस, जो लिमिटेशंस कोवैक्सीन के लिए है, वही कोविशील्ड के लिए। मैंने आपको बताया कि 2 वैक्सीन है, एक कोविशील्ड है, कोवैक्सीन, याद रखिएगा। तो कहना चाह रहे हैं सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, सेम इसी तरह का रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन गिवन, दिया गया है प्रोस्पेक्टिव रिसिपिएंट। प्रोस्पेक्टिव रिसिपिएंट का मतलब होता है संभावित प्राप्तकर्ता, यानी कि वो लोग जो इसको इस्तेमाल करेंगे कोविशील्ड को। आगे लिखें द वैक्सीन नाउ अवेलेबल,
कहने का मतलब है कि द वैक्सीन नाउ अवेलेबल इन ग्रेटर नंबर्स, अभी जो कोविशील्ड है अभी ये बड़ी तादाद के अंदर अवेलेबल है। एंड डेवलप, इनको तैयार कर दिया गया है बाय द सीरियम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान के सीरियम इंस्टीट्यूट ने इसको तैयार किया है। ऑर्डिनरीली ए फैक्ट शीट एज वेल एज प्रोडक्ट इंसर्ट। अब ये फैक्ट शीट क्या होता है, प्रोडक्ट इंसर्ट क्या होता है, उसको डैश देकर समझाए हम। ये क्या होता है, ए नोट दैट अकम्पनीज एवरी वीएल ऑफ वैक्सीन। देखिए वीएल का मतलब होता है शीशी, बोतल होता है ना, तो देखिए आप जब भी कोई बोतल देखेंगे, कोई शीशी देखेंगे, तो उसके अंदर आप एक सील देखेंगे, कागज़ देखेंगे, तो वही कहना चाह रहे हैं। फैक्ट शीट जिसके बारे में पूरी बात लिखी होती है कि दवा कितना है, किसके अंदर कितनी मात्रा में क्या इस्तेमाल किया गया है, तमाम चीज़ें जो उसके अंदर होती हैं उसे कहते हैं फैक्ट शीट एंड प्रोडक्ट इंसर्ट। तो उसी के बारे में डेफिनेशन दे रहे हैं। ए नोट जो लिखा होता है दैट अकम्पनीज, कंपनी का मतलब जो रहता है, एवरी वीएल ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की हर शीशी पर। अब कह रहे हैं क्या, ये क्यों बताना चाह रहे हैं, इज़ ए मैंडेटरी फॉर्मेलिटी, यानी ये क्या एक ज़रूरी रस्म है। मैंडेटरी का मतलब ज़रूरी, फॉर्मेलिटी का मतलब रस्म। तो यानी कि इसको ऐसा लिखना कि उसके यूजेज के बारे में बताना कि कितना फ़ायदेमंद है, वो फैक्ट शीट देना और प्रोडक्ट इंसर्ट देना क्या है, ज़रूरी है। इसीलिए इसी चीज़ को यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। आगे लिखा, हाउ एवर द context in which the two vaccines are being administered in India imbues them with the magnified significance। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, however फिर भी, the context in which the two vaccines, ये जो दो वैक्सीन है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर का मतलब आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिया, जिस एतबार से इनको इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इम्ब्यूज़, इम्ब्यूज़ का मतलब ये होता है कि भरा हुआ है। इम्ब्यूज़ विद देम मैग्नीफाइड सिग्निफिकेंस। देखिए मैग्नीफाइड सिग्निफिकेंस का मतलब वाज़ेह तौर से एक बड़े पैमाने का, एक बड़ी अहमियत को झलकाता है। इम्ब्यूज़ का मतलब यहाँ पर समझिए कि झलकाता है उसकी बड़ी अहमियत को, ठीक है, वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। क्या, हाउ एवर द कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस दो वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ये उसकी झलकाता है कि इनके मैग्नीफाइड, वाज़ेह, बड़े पैमाने पर सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत को। ओके आगे चलते हैं। कोवैक्सीन हैज़ बीन रोल्ड आउट विद सिग्निफिकेंट एविडेंस ऑफ इट्स एफिकेसी। कहने का मतलब ये है कि देखिए फिर आ गया रोल्ड आउट। रोल आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को लॉन्च करना, तो इसको लॉन्च किया गया था विद इनसफिशिएंट एविडेंस। देखिए इनसफिशिएंट एविडेंस का मतलब ये होता है अपर्याप्त परिणाम। तो यानी कि उस वक्त जब इसको लॉन्च किया गया था तो उसके अंदर एविडेंस नहीं था कि ये कैसा है, नहीं है, इसको जो है लॉन्च करना चाहिए कि नहीं। और आगे लिखा, और वेदर इट इज़ एक्चुअली प्रोटेक्टिव, और ये भी नहीं पता था जब इसको लॉन्च किया गया था कि ये हिफाजत करेगा कि नहीं करेगा। तो वही कहना चाह रहे, कोवैक्सीन हैज़ बीन रोल्ड आउट, इसको ऐसी सूरत के अंदर लॉन्च कर दिया गया था विद इनसफिशिएंट एविडेंस, बगैर किसी सफिशिएंट एविडेंस के, यानी कि जो उसका जो एविडेंस था ना वो इनसफिशिएंट था, नाकाफ़ी था। ऑफ इट्स एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब था प्रभावशीलता, इसकी असर के बारे में ना कोई एफिशिएंट ही नहीं था, मतलब कोई सही एविडेंस नहीं था। और यहाँ तक कि ये बात भी कह देते हैं, और वेदर इट इज़ एक्चुअली प्रोटेक्टिव, और ये बात भी नहीं पता थी कि ये कितना जो है ना हिफाजत करने वाला है, कितना जो है कोविड-19 से इसकी हिफाजत करने वाला है। आगे देखते हैं। द वैक्सीन हैव बीन ऑल्सो फार मेड अवेलेबल टू द हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन वर्कर। देखिए जो टीका है हैव बीन सो फार, अब तक अवेलेबल करा दिया गया टू द हेल्थ केयर, यानी उनको जो हेल्थ केयर के अंदर है, एंड सैनिटेशन वर्कर, साफ़ सफाई वाले को, एंड अदर फ्रंट लाइन स्टाफ। देखिए फ्रंट लाइन स्टाफ का मतलब क्या होता है, जो अग्रिम दर्जे के, अव्वल दर्जे के स्टाफ होते हैं, जो सैनिटेशन के अंदर होते हैं, जो स्टाफ्स होते हैं, मेडिकल स्टाफ होते हैं, उनको जो है ना वो उनको अग्रिम दर्जे में रखा गया, अव्वल दर्जे में रखा है, उनको जो ये चीज़ अवेलेबल कराई जा रही है पहले। आगे देखते हैं। अब जिनके बारे में हु डू नॉट हैव ए चॉइस इन द वैक्सीन बीइंग एडमिनिस्टर्ड। देखिए इनको वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन लेंगे, इनको डिस्ट्रीब्यूट, इनको जो है ना एक्सेप्ट करने की कोई उनके पास चांस नहीं, उनके पास कोई अख्तियार नहीं है। तो ये जो लोग हैं अग्रिम दर्जे के, इनके बारे में बता रहे हैं, ये जो फ्रंट लाइनर स्टाफ्स हैं, सैनिटेशन वर्कर हैं, हेल्थ केयर हैं,
इन लोगों को क्या क्या है, डू नॉट हैव अ चॉइस, इनके पास चॉइस नहीं, ऑप्शन नहीं इन द वैक्सीन, वैक्सीन के अंदर कि वो कोविशील्ड लगवाएं कि कोवैक्सीन लगाएं, उनको जो लगाया जा रहा है वही लगवाना पड़ेगा। आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, एडमिनिस्ट्रेड का मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड के माने में है। बट लेकिन उनके पास एक इख्तियार है, कैन डिसाइड नॉट टू बी इनकोल्यूटेड। देखिए उनको ये इख्तियार है कि इनक्लूड का मतलब होता है टीका लगवाना, कि वो उनको इख्तियार है कि वो छोड़ दें, वो टीका ना लगवाएं, लेकिन इस चीज़ का इख्तियार नहीं कि उन्हें जो है वैक्सीन बदलवाना पड़ेगा कि कोई दूसरी वैक्सीन लगाओ, इस वैक्सीन को नहीं लेना है, इसका कोई इख्तियार नहीं। जो बीइंग एडमिनिस्ट्रेड का मतलब बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिनको लगाया जा रहा है, उसके अंदर उनको कोई इख्तियार नहीं है। आगे चलते हैं। 9 स्टेट्स, 9 राज्य अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड, उस डेटा के मुताबिक जिसको प्रोवाइड कराया गया बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, हैव रेट्स ऑफ ओवर 70%। देखिए 9 स्टेट के अंदर जो वैक्सीन की रेट है ओवर 70% है, 70% से ज़्यादा है, और 3 स्टेट के में लेस देन 40% है। क्या है, उसी की कीमत 40% से कम है। आगे देख रहे हैं, मोर देन हाफ स्टेट, और आधे से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, फॉल का मतलब वाक़ई होना, पड़ना, गिरते हैं, मतलब उनके दरमियान जो रेट है वो क्या है, समवेयर इन द मिडल, यानी कि 70 और 40 के दरमियान जो है जो रेट है। यानी कि एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, 9 स्टेट में जो डाटा प्रोवाइड करवाया गया है, कहाँ से, बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री, हैव द रेट्स ऑफ ओवर 70%। तो उनके दरमियान यानी 9 स्टेट के दरमियान जो कोवैक्सीन की जो रेट है वो 70% से अबव है, 3 स्टेट के अंदर 40% से कम है। लेकिन आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ स्टेट्स, आधे से ज़्यादा राज्यों के अंदर फॉल समवेयर इन द मिडिल, वो मिडिल में पड़ते हैं, यानी कि 70 और 40 के दरमियान में उसका रेट उनको पड़ा। वाइल इंडिया हैज़ गिवन जैब्स टू द नियरली 7,80,000। देखिए कहना चाह रहे हैं कि जो भारत है उसने क्या किया है, जैब्स का मतलब क्या होता है, प्रहार करना। ओके, जैब्स का मतलब क्या होता है, प्रहार करना। तो उसने क्या किया है, 7,86,000 से ज़्यादा जो है वो समझिए कि टीका दे चुकी है। ऑफ दोज हु आर एलिजिबल इज़ फार शॉर्ट, लेकिन फार शॉर्ट का मतलब ये कि अब भी क्या, ये बहुत कम है, ऑफ द टारगेट, जो टारगेट 1.4 मिलियन का, तो 7,86,000 भारत ने जो है वो किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेकिन अब तक क्या है वो कम ही है। फार शॉर्ट का मतलब दूर होना, किससे दूर है वो, जो टारगेट है 1.4 मिलियन। एक बार फिर से देख लेते हैं। वाइल इंडिया हैज़ गिवन जैब्स का मतलब ये होता है प्रहार करना, प्रहार कर दिया है नियरली 7,80,000, 7,86,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फॉर दोज एलिजिबल, जो एलिजिबल हैं इट के। लेकिन क्या है, इट इज़ फार शॉर्ट, ये अब तक क्या है बहुत दूर है किससे, टारगेट से, जो टारगेट क्या है ऑफ 1.4 मिलियन। आगे चलते हैं। इट इज़ सर्टनली अर्ली डेज, ये यकीनी तौर पे क्या है, इब्तदाई दिन है, शुरुआत के दिन है। एंड प्रिजम्बली देयर विल बी एन एक्सेलरेशन इन द डेज अहेड। कहना चाह रहे हैं कि अनुमत, अंदाज़तन, अंदाजे के तौर पर देयर विल बी एक्सेलरेशन का मतलब होता है तेज़ी, इन द डेज अहेड, आने वाले दिनों के अंदर। हाउ एवर द गवर्नमेंट इज़ येट टू एक्सप्लेन, गवर्नमेंट को अब भी एक्सप्लेन करना बाकी है, बेस्ड ऑन फीडबैक, जो फीडबैक आने वाला है फ्रॉम द स्टेट की जानिब से फीड आने वाला, उसको एक्सप्लेन करना बाकी है। क्या है, वाई द वैक्सीन्स, अब इसके बारे में बता रहे हैं, जिसका द सिंगल मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट ऑफ 2021, जो 2021 के अंदर वाहिद एक लोगों को जो है ना बहुत, जिसका बहुत शिद्दत से इंतज़ार था, उसके लॉन्च होने के बाद हैज़ नॉट सीन मोर इंथुजियास्टिक क्यू, यानी लोगों के दरमियान वो जज्बे भरा कतार नहीं था। क्यू का मतलब जो लाइन में लगती है ना, तो वो बहुत कम भीड़ थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट को इस बात का एक्सप्लेनेशन देना है, अभी बाकी है। जब फीडबैक आएगा कहाँ से, स्टेट राज्यों की जानिब से, और वो क्या देना है कि जिसका एक वाहिद वैक्सीन जिसका लोगों को ज़माने से इंतज़ार था, अब वो आ गया है, उसके बावजूद क्या है, लोगों के अंदर इंथुजियास्टिक क्यूज़ नहीं दिख रहा है, यानी कि लोग जो है लाइन भर भर के जो है नहीं आ रहे हैं, उनकी लाइनें खाली हैं और वो जोश नहीं दिख रहा है। इंथुजियास्टिक क्यू का मतलब एक ऐसा क्यू देखते हैं, जैसे आप देखे होंगे बैंक में लोग लाइन लगाए रहते हैं, तो लोग जल्दी जल्दी करते हैं,
तो सबके अंदर एक जोश रहता है। तो कह रहे वो वाला जोश नहीं दिख रहा, इसी कहते हैं इंथुजियास्टिक। आगे देखते हैं। दिस इज इन स्पाइट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स अंडरलाइनिंग द एडवर्स इवेंट फॉलोइंग द वैक्सीनेशन हैव बीन नेग्लिजिबली लो। तो ये कहने इसके बावजूद, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री के बताने के बावजूद, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, जो उनके सरकारी ऑफिशियल, उन्होंने अंडरलाइन हाईलाइट किया है द एडवर्स इवेंट। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, इवेंट समझ लीजिए यहाँ पर कोई परिणाम के माने में है। फॉलोइंग द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन लगाने के बाद, टीकाकरण के बाद, हैव बीन नेग्लिजिबली लो, यानी कि बहुत कम रहा। कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि कोवैक्सीन जो है ख़तरनाक है, एलर्जी हो रही है, अलग अलग जो है ना रिएक्शन हो रहे हैं, तो कहना ये चाह रहे हैं कि फॉलोइंग वैक्सीनेशन, फॉलोइंग मतलब आफ्टर द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन लगाने के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अंडरलाइन किया है किस चीज़ को, प्रतिकूल परिणाम को, कि वो क्या रहे हैं, हैव बीन नेग्लिजिबली लो, वो मतलब 9 के बराबर रहे, उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। कहीं कहीं शिकायत आई है, ज़्यादा शिकायत नहीं है। तो गोया कि समझिए जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है हेल्थ मिनिस्ट्री के, उस बात को बचाव कर रहे हैं। तो इसी को कह रहे हैं द इंस्पाइट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स अंडरलाइनिंग द एडवर्स इवेंट फॉलोइंग वैक्सीनेशंस हैव बीन नेग्लिजिबली लो। तो नेग्लिजिबली लो है यहाँ पे, उनका कहने का मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा आप तवज्जो नहीं दे सकते। हुए हैं, शिकायत आई है लोगों के दरमियान, जो है उसका रिएक्शन हो रहा है, लेकिन वो क्या है, बहुत 9 के बराबर है। देखिए अब वो क्या कर रहे हैं, एसेंचुएरिंग द सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स। एसेंचुरी कहते हैं किसी चीज़ के महत्व को बताना, तो प्रोडक्ट्स की सेफ्टी की महत्व को बताते हुए उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है हॉस्पिटल्स हैव बिगन इंटरनल कैंपेन। देखिए हॉस्पिटल्स के अंदर क्या हुआ, एक इंटरनल कैंपेन शुरू हो गया है, एग्जॉर्टिंग द सीनियर डॉक्टर्स टू गेट शॉट। देखिए एग्जॉर्ट का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को जो है ना किसी चीज़ की तरफ उभारना। तो कहना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जो है ना एक कैंपेन शुरू हो गया है। ठीक, वो क्या है कि वो एक दूसरे को उभार रहे हैं, तो डॉक्टर्स को जो है ना उभार रहे हैं टू गेट ए शॉट। गेट ए शॉट का मतलब होता है कि कोविड-19 वैक्सीन की वो शॉट लें, उसका इंजेक्शन लें। अगर वो इंजेक्शन लेंगे तो लोगों के दरमियान एतमाद पैदा होगा, बिल्ड कॉन्फिडेंस। क्या करेगा ये, एक कॉन्फिडेंस को पैदा करेगा। तो कॉन्फिडेंस को पैदा करने के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं ना, उन्होंने इंटरनल कैंपेन शुरू कर दिया है, अंदर ही अंदर एक कैंपेन चला रहे हैं कि वो एग्जॉर्ट करें, यानी उभारें सीनियर डॉक्टर्स को टू गेट ए शॉट, यानी कि वो इंजेक्शन ले, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, लोगों के दरमियान क्या करें, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो एक तरीका है। आगे लिखा है एंड ऑफिशियल्स इन द हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिस। देखिए सर्वोच्च सरकार के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने क्या किया है, से कहते हैं दैट नॉट ऑप्टिंग फॉर वैक्सीन, वैक्सीन को न चुनना, व्हेन वन इज़ अवेलेबल, जबकि वो अवेलेबल है, अमाउंट्स टू का मतलब होता है इक्वल टू, के बराबर है, डिरेक्शन। देखिए डिरेक्शन का मतलब होता है लापरवाही। तो यानी ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो वैक्सीन अवेलेबल है फिर भी उसको नहीं ले रहे हैं, तो ये किसकी है, ड्यूटी के अंदर एक लापरवाही है। डिरेक्शन का मतलब होता है लापरवाही। ऐसा किसने कहा है, द हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिसेस से दैट नॉट ऑप्टिंग फॉर ए वैक्सीन, वैक्सीन को न चुनना जबकि वो अवेलेबल है, अमाउंट्स टू, के बराबर है, डिरेक्शंस इन ड्यूटी, यानी ड्यूटी के अंदर क्या कर रहे हैं, वो लापरवाही कर रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे लिखा है द एडॉप्शन ट्रेंड इज़ अनसरप्राइजिंग। देखिए जो लोगों के दरमियान अडॉप्शन का ट्रेंड है वो अनसरप्राइजिंग है, वो जो है ताज्जुब करने वाला नहीं है, नॉर्मली बात है। आगे लिखा है द मेडिकली लिटरेट, जो मेडिकल तौर से जो है ना जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, एज मैनी रेसिपिएंट्स, यानी जो लोग प्राप्त करता हैं, आर रियलाइज, तो वो इस बात को जानते हैं, डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन बीइंग सेफ एंड बीइंग। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो लोग मेडिकली लिटरेट हैं और वो लोग जो इसको लेने वाले हैं, रियलाइज़, इस बात को जानते हैं, द डिफरेंस, फ़र्क बिटवीन वैक्सीन बीइंग सेफ, वैक्सीन के सेफ़ होने में, एंड एफिकेशियस, यानी कि वो कितना महत्वपूर्ण है, और इस बात को भी जानते हैं कि कितना बचाने वाला, एफिकेशियस का मतलब रखने, हिफाजत करने वाला। ठीक है, तो जो लोग मेडिकली लिटरेट हैं
और जो इसको लाभदायक है, जिसको प्राप्त करता है, वो रियलाइज़ करते हैं, उसको जानते हैं, इसकी अहमियत को, डिफरेंस, फ़र्क को जानते हैं वैक्सीन के महफूज होने को और उसके असर को। आगे लिखा है मोर एवर द डिक्लाइनिंग रेट, जो कम होता रेट है यानी किसके दरमियान, इन न्यू केसेस ऑफ कोरोना वायरस की जो है ना रेट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो उसके अलावा मोर ओवर का मतलब इसके अलावा द डिक्लाइनिंग रेट ट्रेंड, जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है किसके दरमियान, कोविड-19 का जो रेट कम हो रहा है, दर कम हो रहा है, एज वेल एज नॉलेज, और इस बात की जानकारी दैट द एन अरे ऑफ वैक्सीन, अरे कहते हैं ग्रुप को, ठीक है, अरे कहते हैं ग्रुप को। देखिए जो वैक्सीन का जो ग्रुप है क्या है, वो लॉन्च होने वाला है, आने वाला है, बी अवेलेबल इन द मंथ्स अहेड, आने वाले दिनों के अंदर क्या है वैक्सीन लॉन्च होने वाली। तो इस बात की जानकारी, दो बात कह रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात ये कि जो कोविड-19 के केस के अंदर कमी हो रही है, इस दोनों बात की जानकारी फर्दर आगे कंट्रीब्यूट करती हैं टू द टेम्परेरी हेजिटेंसी, जो अभी आपातकालीन रूप से लोगों के दरमियान हेजिटेंसी है। उसकी दो वजह, एक तो ये है कि लोग जानते हैं कि कोविड-19 के केस के अंदर कमी होगी, दूसरी बात ये भी जानते हैं कि ये जो अभी वैक्सीन है ये कम नहीं पड़ने वाला है, ये भी आने वाला है, अगले महीने और लॉन्च होने वाला है। इसी वजह से ये टेम्परेरी हेजिटेंसी दिख रहा है प्रिवेलिंग, जो कि हॉस्पिटल के अंदर नज़र आ रहा है। अभी दिख रहे हैं ए वे फॉरवर्ड फॉर द गवर्नमेंट के लिए आगे जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, कि लोगों के दरमियान कॉन्फिडेंस, एतमाद को बढ़ाएं, इज़ टू मॉनिटर, निगरानी करके, द रिपोर्ट एंड बी फोर्थ राइट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्टवादी बनकर, यानी कि रिपोर्ट को कैसे पेश करें, वो रिपोर्ट की निगरानी करें स्पष्टवादी बनकर, विद द चैलेंजेस इट इज़ फेसिंग, जो भी चैलेंज ये कोवैक्सीन फेस कर रहा है और कोविशील्ड फेस कर रहा, उसकी रिपोर्ट पर क्या करना, बिल्कुल वो स्पष्टवादी बनना चाहिए उसको, गवर्नमेंट को। तो वही कहना चाह रहे हैं, ए वे फॉरवर्ड फॉर द गवर्नमेंट के लिए अगला स्टेप क्या है, फॉरवर्ड स्टेप क्या है, टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, कि लोगों के दरमियान कॉन्फिडेंस को बनवाए, इज़ टू मॉनिटर, कि वो निगरानी करेगा रिपोर्ट की, एंड बी फोर्थ राइट, और क्या रहेगा, वो स्पष्टवादी रहेगा था चैलेंजेस, उन तमाम परेशानियों के लिए इट इज़ फेसिंग, जो वो फेस कर रहा है। आगे लिखा है देयर शुड ऑल्सो बी ग्रेटर कोऑर्डिनेशंस, और वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए बिटवीन सेंटर एंड दी स्टेट्स, सेंटर और स्टेट के दरमियान एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, तालमेल होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल। ऑन शेयर करने पर, इन्वेस्टिगेशन को, तहकीक को, एंड पब्लिसाइजिंग, और मशहूर करने पर उन तमाम कारणों को ऑफ हेजिटेंसी, हिचकिचाहट के तमाम कारणों को क्या करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर आपस में क्या करें, वो बिल्कुल खुलकर जो है वो सामना करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जो प्रॉब्लम है उसको हम सामने लोगों को बता सकते हैं, और इसकी हिचकिचाहट को और उसके फ़ायदे को लोगों को बता सकते हैं। इस तरीके से आज का हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम।